अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। हज़रत मौलाना कल्ब सादिक साहब की रहलत पर समाज के तमाम तबक़ात रंजीदा और मग़मूम हैं। पेश है क़ारी शम्सुल हुदा रहमानी के तासुरात, जिनसे गुफ्तगू की है जनाब रिजवान फारूकी साहब ने। नाजरीन, आपसे बस इतनी गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अपलोड होने वाला हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज हाजिर हूँ बहुत ही मोतबर और मोहतरम शख्सियात के हुज़ूर इस एतबार से कि अल्लाह के रसूल पर जो किताब नाजिल की गई वो दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, यानी कुरान पाक। जो उसके पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं वो हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा मोहतरम हैं। आज ऐसी ही मोहतरम शख्सियात के हुज़ूर हाजिर हुआ हूँ। उस तरफ से दाएँ तरफ जनाब क़ारी सदुल्ला साहब और उधर इनके वालिद मुकर्रम क़ारी शम्सुल हुदा रहमानी साहब। रहमानी ये लोग इसलिए लिखते हैं कि इनका ताल्लुक़ मुंगेर शरीफ से है। वो मुंगेर जहाँ मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी साहब का मज़ार अक़दस है और जो उसके सज्जादगान हैं उनमें अमीर शरीयत बिहार मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब थे और उनके बाद उनके जानशीन मौलाना वली रहमानी साहब हैं। उनसे जिन लोगों का ताल्लुक़ है वो उसी निस्बत से ख़ुद को रहमान या रहमानी लिखते हैं। क़ारी साहब का उसी बारगाह से, उसी दरसगाह से और उन्हीं शख्सियात से ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ को लखनऊ आने के बाद भी उन्होंने निभाया। ये बड़ी बात है, इसलिए कि लखनऊ ऐसी ज़मीन है यहाँ आके लोग खो जाते हैं। लखनवी होना तो लोग फ़ख्र समझते हैं, लेकिन रहमानी, फ़ुरक़ानी और इरफ़ानी लिखने में कसर शान समझते हैं। ये ऐसा खानवादा है, ऐसी फैमिली है कि जिसने अपनी जड़ों से अपने ताल्लुक़ को जोड़े रखा। इसमें क़ारी शम्सुल हुदा रहमानी साहब का बड़ा किरदार है। मैं इनको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। और लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसने ये तय कर रखा है कि हम हमेशा उन शख्सियात को, उन लोगों को मंजर आम पे लाएंगे, आप तक पहुँचाएँगे कि जिन तक हमारे बड़े चैनल्स नहीं पहुँचे। बहरहाल क़ारी शम्सुल हुदा रहमानी साहब का इस्तक़बाल है, क़ारी सदुल्ला साहब का। और यहाँ एक मदरसा कायम है जिसका नाम है मदरसा तालीमुल कुरान बैतुल क़ुर्रा। इसमें बच्चों के लिए बाद मग़रिब तालीम होती है और तालीम बालिगान बाद इशा है। बालिगान से मुराद वो बच्चे, वो बच्चियाँ जो बड़े हो चुके हैं, बालिग है, जिन पे नमाज वाजिब है, फ़र्ज़ है, उन बच्चों से ताल्लुक़ है। बहरहाल ऐसा मैं पूछना ही चाहता हूँ कि अभी जो मौजूदा हादसा हुआ, जो बड़ा हादसा है, बड़ा अलमिया है, जिसको आसान नहीं है बुलाना। आपका चूँकि ताल्लुक़ भी था उस अजीम शख्सियत से, मेरी मुराद है डॉक्टर कल्ब सादिक साहब से, जो बुनियादी तौर से आलिम दीन थे, यानी पहले मौलाना थे, बाद में डॉक्टर थे। लेकिन दोनों चीज़ों का संगम ऐसा हुआ कि उनका इल्म इस इंतहा को पहुँचा कि जो साइंस और दीगर असली उलूम से वाकिफ़ हैं वो भी उन पर एतबार करते थे और उनकी बात को अहमियत के साथ सुनते थे। और जिनका मदारिस से ताल्लुक़ है, जो कुरान जो इस्लामियात है जिससे उनका ताल्लुक़ है, वो भी उनको अज़मत की निगाह से देखते थे। यानी क़ारी कल्ब सादिक साहब, वहाँ डॉक्टर कल्ब सादिक साहब, उनके मुताल्लिक़ आप बताएं कि आपकी पहली मुलाकात कब हुई? हमारी पहली मुलाकात जब हुई उनसे, जब मौलाना कल्ब आबिद साहब का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद जब हज़रत अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी ने एक ख़त भेजा उनको, और ख़त मेरे ज़रिए से जब मैं पहुँचाने गया उनको, तो मुलाकात हुई और ख़त खोला नहीं उन्होंने, और ख़त जो है सर पे लेके खड़े हो गए, समझ गए। और जितने उनके पास हाज़रीन थे जब खड़े हो गए वो, तो वो लोग भी सब खड़े हो गए। जी, क्या मंजर है ये? जी, क्या मंजर है, समझ गए। उसके बाद साहब उन्हीं ने, मैंने कहा भी कि को तो करें, देखने की ज़रूरत नहीं, इतनी बड़ी शख्सियत ने भेजा है, जो कुछ लिखा है सब ठीक है, वो सब मंजूर है। मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के ख़त को जी वो अपने सर पे रख के खड़े हो गए, फ़ख्र के तौर पे कि इतनी बड़ी शख्सियत ने मेरे पास ये ख़त भेजा। जी, और खड़े हो गए और कर जो कुछ लिखा सब जीता है और सब मंजूर। अच्छा, हाँ, खत देखने की ज़रूरत है, इतनी बड़ी शख्सियत। मैं उनको आदाब अल्क़ाब में इस्तेमाल करने के लिए ये भी कहने लगे कि मेरे बाप के बराबर हैं। इस तरह से बड़े लोगों की बड़ी बातें जी, बड़े लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। फिर बैठे हम लोग, शहर का नहीं हुआ सब लोगों का जी। उसके बाद जब आने लगे तो मकान पे थे उनके, जौहरी महल में मकान पे उनके।
तो बाहर तक छोड़ने आए। अच्छा, तो मैंने कहा भी उनसे कि हज़रत आप हाँ, इसकी जरूरत नहीं है कि आप इसकी ज़रूरत हमें नहीं छोड़ने है। आए। कहने नहीं, आपको मैं थोड़े छोटे जाऊँ, मैं तो इस वक्त देख रहा हूँ कि आपकी शख्सियत का पैगाम लेके आया, उस निस्बत की इज्जत एहतराम। उस निस्बत की इज्जत है। तो जब वो आने लगे तो उनके साथ जो और लोग थे वहाँ कमरे में, वो सब उनके साथ चले गए। जी, आप मुझको यहाँ रोक तक छोड़ के कर। क्या शानदार वाकई इंसान थे जी। और उनसे वाकयात बहुत से आपके वाबस्ता और हैं। उसके बाद- आपके यहाँ जो हर साल जो शरीफ का जी। बिल होता है, हर महीने ये बल्कि, हर महीने, तो उसमें भी कभी वो तशरीफ लाए। और जी उसमें भी आए। और उसके बाद जो फिर आए मेरे यहाँ, जी, तो यहाँ कुछ बच्चियों से मुलाकात हुई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और जो उनके यहाँ इसमें कंप्यूटर सेंटर में जी। पढ़ती थी उपड़ा निमाब में। तो उनसे तारुफ हुआ सब। जब तारुफ हुआ तो वो तो बेटे बेटे करके, बेटी बात करके बात जी, ये उन लोगों पुराना रवैया। से, जी पुराना रवैया। फिर चलते वक्त उन्होंने कहा कि आप लोग, मैं फलां दिन ऑफिस आऊँगा, जी, आप लोग मुलाकात कीजिएगा वहाँ जी हाँ, मुझसे, समझे। और ये याद दिलाई और फिर कारी साहब की मुलाकात हुई थी। जी, तो वो उन लोगों ने जब मुलाकात की वहाँ, तो उन लोगों के सबके फीस में कमी करा दी। वाह, और एक बच्ची बल्कि आजकल आई हुई भी है जी। यहाँ, उसकी शादी कश्मीर में हुई, उसको तो सब कुछ माफ कर दिया उसको। उसका कहा कि इससे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, स्पेशल क्लास में सुना। जी, जी, ये मुरब्बती थी, ये मुरब्बतें थी या जी, फुरूज जी, था जी, जो आजकल मफूद है। जी। उसके बाद आपका यहाँ से क्या ताल्लुक रहा, आपके घर से और आपसे? आप तो जाते आते रहे, वो भी मैं बराबर जाता रहा। वो कभी तशरीफ लाए? हाँ जी, वो मेरे यहाँ आए भी, और आए तो बहुत देर तक बैठे, समझ गए। और बल्कि पानी जब पेश किया गया उनको, जी, तो कटोरा था तांबे का, बहुत बिल्कुल नया कल के, जी, जी, जी। तो हाथ में लिए बैठे रहे काफी देर तक, अच्छा, और कहने लगे जी, कि मेरी वालदा याद आ गई, अच्छा, अच्छा, उस जमाने में वही प्याले वगैरह में जी, मेरी वालदा याद आ गई। और तांबे तो के बाद- कटोरे, तांबे के गिलास, तांबे के जी, बर्तन भी अब जी। तकरीबन नायाब हो चुके हैं। तो बहुत मुतासिर रहे। और रास्ते में कभी मुलाकात हुई या उनको जब भी कोई बात हुई तो बुलाया उन्हें यूनिटी या वगैरह, तो जो बात भी कही गई उसको ये नहीं कहा कि मैं मालूमात करूँगा, जी, जी, कारी साहब को बुलाया, हाँ, एतबार की मंजिल थी। जी। अगर आपने किसी के बारे में कह दिया, जी। ताल्लुक ऐसा था कि उसको निभाया। निभाया उन्होंने। जी। और एक दो प्रोग्राम में ऐसा हुआ कि मैं भी पहुंचा तो कल साजिद साहब करीब से गुजरे वहाँ जी, तो बाद में कल तो उनको बुला लिया, उनको यहाँ बुला लिया। आपके बड़े बेटे बदरुद्दुजा जी गालिबन, हाँ, बदरुद्दुजा जब वो, मैं सवाल कर दूं आपसे, आपके बड़े बेटे बदरुद्दुजा जब ईरान के लिए गालिबन गए थे, जी जी, तो उसमें भी कोई उनका किरदार रहा? उन्होंने कोई- उनका किरदार जी, जब ईरान के लिए गए और उनको ये इत्तला हुई तो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया, जी, जी, और कहने लगे मुझे फख्र है जी, कि लखनऊ से बच्चा ईरान जा रहा है, जी, और वो भी हमारे ताल्लुक, जी, जी, जिससे हमारा ताल्लुक है। वो तो चीज़ें बहुत खुशी हुई है, बहुत मुबारकबाद दी। जी, और उसके बाद जब मुकालबे वहाँ वो हुआ तो उसके बाद बाकायदा उन्होंने फ़ोन करके हमको मुबारकबाद दिया। बहुत जी, और उसके बाद मौलाना वली रहमानी साहब के भी मुबारकबाद, बाहर थे मौलाना, जी, तो जी, मौलाना को उनको मालूम हुआ मुबारकबाद पेश की। जी, तो बाहर ही से मौलाना ने फ़ोन करके ये मुबारक। किस सन में गए थे ईरान, कुछ याद है किस सन में गए अब ये सब आपको? ध्यान- कैसा याद है सदुल्ला साहब? तकरीबन सर, 15 साल हो गए। याद नहीं। अच्छा, कोई हाँ बात नहीं। हाँ, हो गया होगा करीब करीब 15 साल नहीं हुआ, 15 साल और ही कम। होगा, हाँ, और कम हुआ है। उसमें क्या रहा मुजाहिरे और में? उसमें मुजाहिरे में बहुत अच्छा रहा वहाँ, बल्कि उस जमाने में तो तारिक कमर साहब 2 दफा आया, जी, जी, और पूरी इंटरव्यू लिया और लेके उन्होंने जी, ईरान जाते वक्त भी आने के बाद भी जी, जी, जी। और उसमें फिर मौलाना खादिम हुसैन साहब वगैरह भी आए हमारे यहाँ। अच्छा, जो अच्छा। और लखनऊ आपके यहाँ जो शख्सियात आती रही माजी में, हमारे यहाँ शख्सियात आने वालों में, उनके नाम बताइए। अरे वो आने वालों में तो देखिए पुरानों से मैं बताऊं हाँ, तो हमारे यहाँ आने वालों में सबसे ज्यादा जी, हजरत अमीर शेर मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी, मुझे याद नहीं कि कितनी दफा जी, जी। हुई, गालिबन कम सफर ऐसा होता आपके था। पीर मुर्शिद भी वही थे? जी, पीर मुर्शिद भी हमारे वही हुए, और लखनऊ में कम सफर ऐसा था कि वो आया हमारे यहाँ। आपके यहाँ है, बड़ी बात है। अब बाज़ बात ऐसा हुआ कि नकवी में कहते थे घर चलेंगे सिर्फ चाय पिएंगे,
जी और सिर्फ चाय पी के चले जाते। कारी सिद्दीक कारी साहब सिद्दीक बाकी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी कारी आए साजिद, और उसमें आने वालों में देखिए कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल रहीम साहब जयपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जी मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब देवबंद मुफ्ती आज़म जी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब कासमी, ये अमीर शरीयत जी पटना बात से बोली हुई, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब और भी मौलाना सईदुर रहमान मौलाना साहब सईदुर रहमान साहब आज़मी, मोहम्मद जय, ये हजरात सब आते अपने हैं। दौर की तमाम कद्दावर शख्सियात जी जी आपके यहाँ तशरीफ लाई। मौलाना बुरहानुद्दीन मौलाना साहब, बुरहानुद्दीन जी, साहब सब तकरीबन लोग तो मरहूम हाँ, हो गए। मौलाना जी ये सब तो करीब करीब मरहूमी हो गए ज़्यादातर लोग। जी, जी। हम डॉक्टर तमाम- कल्बे साजिद साहब की और सिफात बताइए थी तो आपके साथ जो में जो हमारे साथ जो हुआ जी, कल्बे वही साजिद वही। साहब का मामला, वो मैं तो बहुत एहसानमंद हूँ उनका कि सबसे बड़ी बात कि हमारी किसी बात को रद्द नहीं किया उन्होंने। जी चाहे मरीज के लिए सिफारिश की हो, चाहे स्कूल के लिए की हो। जी जी समझो? सेहत और तालीम पे बड़ा काम है जी उनका। जी तो और फलाही और रिफाही काम भी है लोगों की बल्कि- मदद करना। गायबाना गरीब मदद बच्चा- भी जो जैसे कहा है, जो उसकी मदद के लिए किसी की हो तो वो भी उन्हीं ने काम जी। कराया ये काम कराया। और फिर वजीफे वजीफे ये नहीं कहा उन्होंने, जी बल्कि इनकार नहीं किया किसी के लिए। एक बच्चा था, हाँ काश यही खूबियाँ हाँ, उलमा एक में बच्चा पैदा था हों। जिसको दिल्ली जाना था जी पढ़ाई के सिलसिले में, तो पैसे की कमी, जी क्या पढ़ाई करना थी उसको? वो डॉक्टरी लाइन में उसको अच्छा। यूनानी उससे तो मौलाना से कहा गया, तो मौलाना ने अच्छा बुलाया उसको, जी। बुला कर सब बात बात पूछी, और उसके पास 45,000 रुपये की, और कहने लगे बेटे कम पड़ उसकी जाए, तालीम के लिए 45,000 जी। रुपये दी। बेलौस, और कहने लगे बेटे अगर कम पड़ जाए तो फिर मेरे पास आना, अच्छा परेशान न होना। जिस किसी की तालीम के लिए या इलाज के लिए आपने कहा हाँ, मुझे कोई ना कोई बेलौस मदद किया। बल्कि देखिए एक मरीज वहाँ बढ़ती थी एरा में, जी तो क्या कहते हैं, मौलाना से बात की मैंने, तो मौलाना ने कहा कि अच्छा मुझे 11 बजे याद दिलाइएगा। जी तो 11 बजे याद दिलाया, कहने ठीक है, पूछा वछा सब, कहने अब आप फोन न कीजिएगा मुझे, अच्छा मैं करूँगा फोन। जी करीब 1:30-2 बजे जी करीब फोन आया उनका, जी और कहने लगे मैं आपके मरीज के पास खड़ा। जी अच्छा ठीक, और मैंने देख लिया उसको, जी और जो कुछ लिखना था मैंने लिख दिया, परेशान नहीं। ये एहसास जी जिम्मेदारी जी समझ गए। एक बच्चा था, गरीब बच्चा, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उसके इंटरव्यू वहाँ टेस्ट में अच्छा नंबर आ गया, तो वहाँ जगह की कोई गुंजाइश नहीं थी। जी समझ गए? मौलाना मेरे आज साथ जितनी की सीटें थी फुल थी, जी मेरे साथ गए मौलाना जी। उठ के, तो उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा कुर्सी तो रखवा कहने कर लगे, कुर्सी अलग से रखिए, इसको बैठाइए, बाद में इंतजाम हो जाएगा। हाँ ये मतलब उनको एहसास जिम्मेदारी और आपकी बात का ख्याल कि आपने किसी बच्चे के लिए कहा है, वो सुन्नी बच्चा था, सुनिए, लेकिन उन्होंने ये जो लखनऊ शिया सुन्नी के लिए बटा हुआ है, मशहूर है, तो अगर कल्बे साजिद साहब जैसी शख्सियात जी हमारे समाज में और हों तो इन फासलों को बहुत हद तक खत्म किया जा सकता है। इसलिए कि तासुब तंग नजरी की दीवारें खड़ी करना तो आसान है, उनको मुनहदिम करना मुश्किल काम है। तो ये मुश्किल काम जो लोग करते हैं वो बड़े लोग होते हैं, और वाकई वो बड़े इंसान जी जी। रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाती थी अमूमन, जी तो क्या कहते हैं, रिक्शे से, जी जी तो रिक्शा रुकवाते थे, अच्छा रिक्शा रुकवा के सलाम दुआ करते थे, और कहते थे कि मौलाना वली रहमानी साहब खैरियत से हैं, जी जी। ये पूछते थे, ठीक है मेरा सलाम कर दीजिए। खाली सदुल्लाह साहब आप जवान हैं, आपके तासुरात क्या हैं उनके बारे में? हज़रत मौलाना के आपने तो बहुत देखा, उलमा को देखा, अपने असातिज़ा को देखा, सुन्नियों को देखा, शियों को देखा, हम लोग तो लखनऊ में रहते हैं, हमने भी देखा। आपके तासुरात क्या हैं उनके बारे में? इस कैसे तरह का इंसान आलिम कम होते हैं, इस तरह कम के होते लोग हैं, जो हर कौम की मदद करना, आपसे यानी कभी कोई मुलाकात बेलौज उनके अंदर ये नहीं था जी कि ये सुन्नी है, ये शिया हाँ, है, ये ये सब फला नहीं, है, तफरीक ये सब नहीं। कोई तासुब या कोई वो नहीं था, ये कोई भी नहीं थी। आप जात पात के दायरों से निकल के लोगों की बिल्कुल मदद हाँ, करते थे, बिल्कुल। काम करते थे। जो एक नबी का पैगाम था, जी, जी। मदद करना, बस वो कभी उनसे मुलाकात आपकी हुई? बराह बहुत रास्त? बहुत मुलाकात, अच्छा बहुत अच्छा। क्या रवैया था उनका आपके साथ? बहुत अच्छा, मुश्किलाना अंदाज। बिल्कुल लगता नहीं था कि इतना बड़ा आलिम है जी, जिस तरह जी। से मिल रहा है, इस कदर टूट के मिलते हाँ, थे। जैसे हम लोगों में होता है तकबराना अंदाज,
जी, कि मैं बड़ा हूँ तो चार उनके साथ लगे हैं। हाँ, वो ज़ाहिरी वो बड़प्पन सब नहीं था, ज़ाहिरी बड़े आदमी थे। बिल्कुल कुछ नहीं था उनके अंदर। जी जी। कभी आपका बिल्कुल कुरान वगैरह सुना बेलौज उन्होंने? बेबाक आदमी। कभी आपको पढ़ते हुए सुना उन्होंने? हाँ सुना ना। अच्छा, खुश हुए? इसके यहाँ जो इनके यहाँ अपने तंजीम बनी थी उनकी, यहाँ ऑफिस में बैठते थे तौहीदुल यहाँ। मुस्लिमीन। जी जी। तो वहाँ जब दफा गए थे तो वहाँ भी सुना चंद आए और थे, घर पे भी सुनी। सुना। जी जी। और उस वक्त सुना। और जब हम लोग ईरान, जब ईरान एम्बेसी पहली दफा मुकाबले में जा रहे थे, जी तो ये हुआ कि भाई अब किसी से सिवारी तो के पास हम लोग गए तो बेलौज फौरन जल्दी से उन्होंने अपने पैड पे लिख के दिया, पैड पे लिख के दिया। उसका काफी असर रहा हमारा। खुशी का इजहार। जी। जाहिर है हज़रत मौलाना लिखते हैं तो उसका असर तो ईरान है ही। एम्बेसी अब पहुंचे हम लोग, वो खत उनका पहले वहाँ पहुंच चुका था। वो हम लोग को फोन जो कर दिया चुका। तो दिया था, फोन कर चुका। वहाँ उसका ईमेल पहले पहुंच गया था। जी जी। ये मेरे लोग तो बच्चे क्या आ रहे है, हैं। किसी का इज्जत व एहतराम करेंगे। जी। जो इन शख्सियात का इज्जत व एहतराम दूसरे ममालिक में है, यूरोपीय ममालिक में और ईरान में, तो जाहिर है वो इनकी हैसियत से और इनके कद से वाकिफ थे, तो इनकी अजमत को तस्लीम ही करना था। जैसे वलीउल हक अंसारी साहब, उनकी खुशकिस्मती या बदनसीबी ये रही कि वो फारसी तो अच्छी जानते थे, यानी 50 साल से वो ईरान के मोतबर अदीब थे और उन्होंने यहाँ के शायरों अदीबों को फारसी अदब में मुतारफ़ कराया, लेकिन खुद हिंदुस्तानी उनसे नावाकिफ रहे। और वहाँ जितनी उनको रॉयल्टी मिलती थी अपनी किताबों पे, अपने वर्क पे, वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल पाई सारी किताबों जो वहाँ 1-2 किताबों में मिलती थी। तो ये है कि कदरदाना जौहरी, हीरे की कदर जौहरी करता है, जो वाकई अहले इल्म है वो इस तरह के लोगों की कदर करते हैं। कुछ काई साहब मैं चाहूँगा आपसे कुछ, आप चूँकि कारी कुरान हैं और आपने बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया है, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे आप कहाँ कहाँ गए, वो कौन से मुकाबले हैं जो आपके जहन में? मद्रास गए, जी। मद्रास मुर्तबिया फाउंडेशन, वहाँ बहुत बड़ा कॉलेज है। जी। और कॉलेज भी है, उनके स्कूल हैं बहुत से, जी। वहाँ शिरकत करी। दिल्ली में जामे मिलिया जामे मिलिया में शिरकत करी। जी। गाजी में एकेडमी मुकाबले होते थे, उसमें भी शिरकत करी। जी जी। उस्मान चौधरी, उस्मान आरिफ वाला जहाँ मस्जिद के पास जी। मुकाबले होते थे, उसमें भी शिरकत करी। और शहरों में जाना, और भी शहर में जाना में, जैसे कानपुर बराबर जाना हुआ, कानपुर जाना कानपुर हुआ। बराबर जलसों में। और बॉम्बे वगैरह? बॉम्बे नहीं गए, बॉम्बे जाने बड़े भाई शायद गए वहाँ, हाँ बखूरा साहब गए। जयपुर जाना हुआ है। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, आपने बहुत से मुकाबलों में अव्वल इनाम हासिल किया, कुछ में सेकंड हासिल किया, ऐसे बात कोई जो उतरेगा मैदान जंग में वही लोग गिरते हैं जो शहसवार हों। ये कोई मसला ही नहीं कि हम कलाम पाक हमने पढ़ा हो, कोई नंबर नहीं आया, इससे क्या फर्क पड़ता है। बड़ी बात तो ये है कि आपको उन मुकाबलों में आप उनका हिस्सा रहे, कभी आप अव्वल नंबर आए, कभी 2 नंबर आए, कभी बदलजा आगे बढ़ गए, कभी आप आगे बढ़ गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि कलामुल्लाह के हवाले से आप लोगों ने दुनिया को फेस किया और दुनिया के सामने दुनिया की सबसे बड़ी किताब को अच्छे अंदाज से पढ़ा, जो उसकी सिफात और खूबियाँ हैं वो सब। होता यह है कि हमारे यहाँ उलमा की कमी नहीं है, होना चाहिए, लेकिन उलमा का भी रवैया वो नहीं है कुरान पाक के साथ या कुर्रा के साथ इस तरह का होना चाहिए। जी जी। इसलिए कारिया कुरान की तो अजमत बहुत ज़्यादा है, अगर एक लफ्ज़ भी उसका मखरज हमने जानबूझ के गलत कर दिया तो नमाज नहीं होगी, और कम अज़ कम उन लोगों की तो नहीं होगी जो अच्छा कुरान पढ़ लेते हैं। जी जी। तो बुनियादी तौर पे हमें कलामुल्लाह को अच्छे तौर से पढ़ना चाहिए, उसके बाद दीगर उलूम तो हासिल करने ही चाहिए। तो हम बहरहाल आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं उसी कुरान के हवाले से जो आपके सीने में है, जिसको आप अच्छे तौर से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। आपने किन किन मदारिस से पढ़ाया? फुरकानिया से आपने तालीम हासिल करी हमने जी। बचपने से। जी। सब वही नाजरा भी हिफ्ज आपके उस्ताद खालिद रसूलुद्दीन साहब थे, और मेरे हिफ्ज के उस्ताद कारी इजहारुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और तजवीद के उस्ताद मेरे कारी जफीर साहब रहमतुल्लाह जी। अलैह रहे। और बाकी वहीं हमने तालीम भी दी, वहीं आपने पढ़ाया काफी कई साल वर्षों माशाल्लाह वहाँ पढ़ाया। जी, जी। उसके बाद 2001 में जो हमने मदरसे आलिया इरफानिया आ गए। जी छोड़ दिया, नहीं फिर 2-3 साल के बाद फिर हम इरफानिया गए। इरफानिया में आपने भी कई साल तक इरफानिया में हमने करीब 10-12 साल वहाँ भी खिदमत करी। उसके बाद तो मेरा ख्याल सैकड़ों बच्चों को आपने पढ़ा के निकाल दिया होगा जो आपसे मुस्तफीद हुए। जी, और एक मुख्तलिफ साल इलाकों के बंगाल, बिहार, यूपी, हर बहुत जगह। जगह है, बाहर ममालिक कुछ तो बाहर तक चले बच्चे गए हैं। होंगे। बाहर ममालिक में दुबई में है मेरे शागिर्द। हम चाहते हैं जिस हवाले से आपने खिदमत की तो सिर्फ गुफ्तगू हो और वो बड़ी किताब ना सुनी जाए, जिस हवाले से हम आपकी इज्जत करते हैं या दुनिया सुनना चाहती है, तो पूरा रुकू या चंद आयात जो आप चाहें वो पढ़ दें। भाई साहब आपके रूबरू हैं खालिद सदरुल्लाह साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ماشاء اللہ. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سبحان اللہ. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. سبحان اللہ. يصلونها يوم الدين. ماشاء اللہ. وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. سبحان اللہ. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ماشاء اللہ. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. بہت شکریہ بھائی صاحب. بہت عمدہ. بہت آپ کا میں شکر گزار ہوں. اور اللہ آپ سے بھائی صاحب درخواست ہے کہ انہی آیات کو, ان کی جو برکت ہے اس کو آپ چند لفظوں میں اصالِ ثواب کر دیجیے ڈاکٹر کلبے ساجد صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ ہم سب لوگوں نے جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما. اس میں غلطی کو معاف فرما. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ تو جنت الفردوس خصوصاً اس وقت جو
बड़े उलमा इकराम अभी हाल ही में रुखसत हुए, जिसमें मौलाना कल्ब सादिक साहब, अल्लाह ताला इन सब लोगों के आमीन और कल्ब सादिक साहब का नेमुल बदल अता कर दे। आमीन या अल्लाह उनके औलादों में कौम का दर्द अता कर दे। या अल्लाह उनके औलादों में कौम का दर्द अता कर दे। आमीन उनके अल्लाह ताला हम सब लोगों की दुआओं को सुन ले और उनका नेमुल बदल अता कर दे और कौम की बेलौस खिदमत करने वाला बदल अता कर दे। और उनके औलादों में अल्लाह ताला उनके सारे सिफात को उनके अंदर पैदा कर दे। आमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सामीन, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम